राम सुदर्शन छत्रशाल महाबली करो बड़ी बड़े। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 11। आज का अध्याय और जो मुख्य उद्देश्य है, जीव की जागृत अवस्था, मानव जीवन काल माया के इस नश्वर ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों, पशु पक्षी प्राणी एवं कीटक हजारों साल इस योनि में कष्ट भुगत कर, दुख सहन कर, केवल और केवल परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा के आदेश से और परमात्मा की कृपा से सत्कर्म, अच्छे कर्म की वजह से अगर हमें यह मानव तन, वो भी यह भरत खंड में मिलता है, तो इस मानव तन की अमूल्यता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसी मानव तन में आप जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था में पूर्णब्रह्म परमात्मा विश्व नियंता, जिसने हमें इस धराधाम पे ब्रह्मांड में भेजा कुछ अलग ही कार्य करने के लिए, विशेष कार्य करने के लिए, तो हमें ये मानव जीवन व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। पिया प्राणनाथ हर एक मानव जीव में जीव की जागृत अवस्था, पिया प्राणनाथ 18,758 चौपाई में एक मानव देह की उपयोगिता क्या है, कितना अमूल्य है। इसी जीवन में भक्ति के पथ पर चलकर, साधना के पथ पर चलकर अगर हम परमात्मा की हृदय, मन, तन, आत्मा से सेवा और समर्पण करें, ये परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। वो केवल और केवल प्रेम की भाषा समझता है। पिया प्राणनाथ ये दर्शाते हैं कि जीव, मानव जीव, मानव देह, मानव तन सभी को मिलता है। इस ब्रह्मांड में आने के बाद हम सभी सांसारिक काम, क्रोध, लोभ, माया, अंधकार, ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, तेरा मेरा, ऊंच नीच, जात पात, अलग अलग प्रकार की श्रेष्ठता, अलग अलग प्रकार की नीचता, कर्मकांड, पाखंड, अंधश्रद्धा और कुरिवाज में लिपट कर अपने आप को माया में, सांसारिक कार्यों में इतना घुल मिल जाते हैं कि जिस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड में हमें कुछ अनूठा अमूल्य कार्य करने भेजा है, तो वो कार्य क्या है? मानव जीवन मिलना क्यों ये दुष्कर होता है? जब मिलना है तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए, परमात्मा जो प्रेम का स्वरूप है उसके पद चिन्हों पर, उसके पद दर्शक बनकर और उसके चरणों में शरणागत बनके जितना हो सके उतना इसी मानव तन जब तक है उसके कदमों में पहुंचना, उसके कदमों में सजदा करना। यह प्राणनाथ कहते हैं कि जब तक जीव एक मानव देह में जो जीव है सुषुप्त अवस्था में रहता है, अर्थात वो जागृत नहीं होता, जब तक उसे ये मोह माया के अंधकार में फंसा हुआ है, सांसारिक कार्यों में निपटा हुआ है, लिपटा हुआ है, तब तक जीव की जागृत अवस्था नहीं आती। वो कैसे आती? जब कोई भी मानव देह मिला है, वो जीव अगर भक्ति में जब तक अग्रसर नहीं होता, जब वो भक्ति में अग्रसर होगा
तभी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मानव देह में भक्ति को अपनाने पर उस जीव में अग्रसर रहने से आत्मा का प्रविष्ट होता है और एक जागृत आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है और एक जागृत आत्मा का ही परमात्मा से संबंध बनता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से कब तक अलग है? जब तक उसमें भक्ति अग्रसर न हो, सांसारिक विकारों का त्याग न हो, कपट न हो, दुर्व्यवहार न हो, इस माया में लिपटी हुई सभी बुराइयां अगर वो हृदय मन तन आत्मा से दूर कर दे, त्याग कर दे, अपने चेतना को जागृत करे, मन गुण इंद्रियों को वश करके केवल और केवल परमात्मा के सेवा समर्पण भाव से परमात्मा की बनाई हुई समग्र ब्रह्मांड की, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उससे वो प्रेम करे, परमात्मा की तरह एकत्र रखे, शांत रखे और सदगुरु के बताए हुए सिद्धांत और नियमों उनके भक्ति पथ पर चले, हृदय मन तन आत्मा से परमात्मा का ध्यान और चितवन करे, तभी वो जागृत जीव में एक जागृत आत्मा का प्रविष्ट होता है। क्योंकि स्पष्ट कहा पिया प्राणनाथ, एक जागृत जीव भक्ति में अग्रसर होने के बाद सदगुरु के पथ चिन्हों पर चल के परमात्मा को अगर वो प्राप्त कर सकता है, तभी वो आत्मा परमात्मा से संबंध रख सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि आत्मा शुभ परमात्मा, हमारी आत्मा ये मानव देह है, इसमें जीव है, लेकिन उसी के ऊपर परम धाम की 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, ऐसे मानव देह के ऊपर आत्मा का आवेश आया है। उस आत्मा में जब तक सदगुरु का आशीर्वाद, पिया प्राणनाथ का आशीर्वाद, पिया प्राणनाथ के चरणों में हृदय मन तन आत्मा से सेवा और समर्पण, महाराज छत्रसाल जैसा बनना, छत्रसाल महाराज जैसा पद चिन्हों पर चलना, छत्रसाल महाराज करोड़ों सुख ऐश्वर्य होने के बाद भी पिया प्राणनाथ के ब्रह्म ज्ञान से उनकी आत्मा जागृत हुई, तो परमात्मा से जैसा उन्होंने संबंध जोड़ा है, वैसे अगर हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में आत्मा का प्रविष्ट नहीं होता। पिया प्राणनाथ ने 18,758 चौपाइयों में स्पष्ट किया है मानव देह की उपयोगिता का क्या है, एक जागृत आत्मा की अवस्था क्या है। पिया प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, जीव खरा होए जुदा मन करे, कपट रति ना हृदय करे। कपट हृदय मन तन आत्मा में जरा सा भी कपट नहीं होना चाहिए। योग करके तुमको सेवे, वचन विचार अंतर जी को ले। हृदय मन तन आत्मा में किसी भी ईर्ष्या द्वेष तृष्णा नहीं, सभी के लिए एक समान भाव, परमात्मा के जैसा। तभी आप परमात्मा से जुड़ सकते हो, परमात्मा की कृपा पा सकते हो, तभी आप जीव की जागृत अवस्था में आ सकते हो, तभी आप में एक आत्मा का प्रविष्ट होना है, तभी आप 12,000 ब्रह्म सृष्टि में श्रद्धा सखी शाकुंतल महाराज छत्रसाल का सानिध्य पा सकते हो। छत्रसाल जी ने स्वयं कहा है, इन मोहम्मद के दिन में जो भी लाए ईमान, कहने का तात्पर्य पिया प्राणनाथ की 18,758 चौपाइयां, उनके सिद्धांतों, उनके पद चिन्हों पर जो चलेगा, इन पर छत्रसाल तनमन धन कुर्बान। कहने का तात्पर्य महाराज छत्रसाल, अगर हम पिया प्राणनाथ की बातों ब्रह्म ज्ञान से जागृत होकर भक्ति में अग्रसर होकर चलेंगे, तो छत्रसाल महाराज स्वयं हमारे लिए तन मन धन सभी समर्पण करने का कहते हैं। कितनी बड़ी बात छत्रसाल महाराज ने कही, वो हमारे लिए आज भी अजर अमर है, इसलिए उनको कालजयी कहा गया। आज का अध्याय
जीव की जागृत अवस्था हमने पूर्ण की।